नाजरीन, पहली जंग अजीम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो अगर थोड़ा सा पस मंज़र का हम जायज़ा लें तो उसमें हमें बड़ी अजीब बात महसूस होती है कि जिस वक्त जर्मन चांसलर बिस्मार्क का दौर चल रहा था और जर्मनी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, फिर 1888 में जो बादशाह था किंग विलियम वन, उसके मरने के बाद उसका बेटा सिर्फ 3 महीने के लिए बादशाह बना, फ्रेडरिक थ्री, और फिर उसी साल में विलियम टू बादशाहत पर आया। तो नाजरीन, 1891 यानी तकरीबन 3 साल के अरसे में, सिर्फ थोड़े से अरसे में ही बिस्मार्क के साथ बादशाह के ताल्लुकात ख़राब हो गए और बिस्मार्क को वहाँ से जो है अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा। और फिर नाजरीन, वो ऑफिस छोड़ने के बाद हम ये देखते हैं कि जर्मनी रफ्ता रफ्ता दुनिया में खारजा पॉलिसी के मैदान में पीछे हटता चला जा रहा है और जर्मनी तनहा होता जा रहा है, आइसोलेशन का शिकार होता जा रहा है, उसके इत्यादी कम होते जा रहे हैं। और फिर जैसे ही 20वीं सदी का आगाज़ होता है, यानी सन 1901 और 2 में, हमें ये सूरत हाल नज़र आती है कि जर्मनी पे बहुत सी तिजारती पाबंदियाँ भी मुख्तलिफ़ जगहों पे लग रही हैं और बहुत से उसके जो बंदरगाहें हैं वो उन पे तिजारत नहीं हो रही और जर्मनी के अंदर जो हैं वो हालात ख़राब किए जा रहे हैं। तो नाजरीन, इस सारे पस मंज़र में हम ये देखते हैं कि जिस वक्त 1860 में यहूदियों को जर्मनी में आज़ादी दी गई और उन्हें हर तरह के कारोबार की इजाज़त मिली, उनका शुमार अशराफिया में हुआ और बड़े बड़े उन्होंने बैंक्स कायम किए, उन्होंने कर्ज़े दिए और मुनाफा भी कमाया और हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ में वो आए। तो जब तक तो यहूदियों के साथ हुकूमत का सलूक ठीक रहा, उस वक्त तक जर्मनी तरक्की की मंजिलें तय करता रहा। और जैसे ही जर्मन हुक्मरानों ने यहूदियों के साथ अपना रवैया तब्दील किया, जर्मनी दुनिया में तन्हा होता चला गया, तन्हा होता चला गया। और फिर नाज़रीन, उसी दौर में 1905 में वो डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज़ रूस से शाया हुई, जो कि आज बहुत बड़ा, यूं कहूँ तो बेहतर होगा कि ज़ायनिज़्म के हवाले से एक सरमाया है। उनकी एक खुफिया दस्तावेज़ जिसका कि रूसी ज़ुबान में तर्जमा शाया किया गया सबसे पहले, फिर बाद में उसका अंग्रेज़ी में भी तर्जमा हुआ, जिसे प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ ज़ायन कहा जाता है। और नाजरीन, वो दस्तावेज़ सामने आने पर बहुत से राज खुले कि सहूनियत, ज़ायनिज़्म किस तरह से काम करती है, वो इकॉनमी को, आपकी मईशत को किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, मज़हब के बारे में उनके क्या नज़रियात हैं। और ये पढ़कर आपको हैरानगी होगी, जानकर हैरानगी होगी कि सहूनियत का मज़हब के बारे में ये नज़रिया तब से कायम था कि मज़हब के बारे में लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा करो और उन्हें मज़हब से दूर करो और उन्हें सेकुलरिज़म की जानिब माइल करो और उन्हें आज़ादी के नारे, खोखले नारों, उनके पीछे उन्हें लगा दो और हर जगह अनारकी फैलाओ और अवाम की हुक्मरानी के नारे बुलंद करो, क्योंकि अवाम वो मॉब है, वो हुजूम है जिसे कि आसानी के साथ काबू किया जा सकता है, जबकि डिक्टेटर को काबू करना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। और ये दस्तावेज़ चूँकि ज़ार रूस ने शाया करवाई थी अपनी ख़ास निगरानी में सहूनियों के ख़िलाफ़, इसीलिए गालिबन सहूनियत ने रूसी जो एम्पायर थी, रूसी जो शहनशाहियत थी, जो ज़ार होते थे, उनसे इस चीज़ का बदला बाल्शविक इंकलाब, जिसे कि इंकलाब रूस भी कहा जाता है, उसके ज़रिए से सन 1917 में रूस में बादशाहत का खात्मा और इंकलाब के ज़रिए से उसका बदला चुका था।
ग्रामी, प्रशियन किंग, जो कि जर्मन किंग भी आप जिसे कह सकते हैं, जिससे इल्ज़ाम दिया जाता है कि उसने पहली जंग अजीम का आगाज़ किया। अजब बात है कि बड़ा ही मामूली सा वाक़या है जिसकी वजह से पहली जंग अजीम का आगाज़ करने पे जर्मनी को ही गर्दाना जाता है उस पे कि ऑस्ट्रो हंगरिया जो एक एम्पायर थी, ऑस्ट्रिया की एम्पायर, उसके एक ड्यूक का कत्ल हुआ, एक आप यूँ कह लें कि एक शहज़ादे का कत्ल हुआ, और वो कत्ल करने वाला शख्स, उसका ताल्लुक सर्बिया से था। तो ऑस्ट्रिया ने उस कत्ल का बदला लेने के लिए पहले मुजरिम मांगे, और फिर उसके बाद जब मुजरिम नहीं मिले तो ऑस्ट्रिया ने जो है वो सर्बिया पर चढ़ाई करने का ऐलान किया, और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की हमायत का ऐलान कर दिया, ऑस्ट्रिया का साथ दिया। बस ये साथ देने की पादाश में पूरी दुनिया में जर्मनी के ख़िलाफ़ एक गोलगोला मच गया, एक हंगामा बर्पा हो गया, और तमाम बड़ी ताकतें जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग के मैदान में कूद पड़ी। और फिर नाज़रीन वो दुनिया ने मंज़र देखा पहली जंग अजीम का, जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इंसान जो हैं वो लुक़मा अजल बने, जो मौत से हमकिनार हुए। करोड़ों की तादाद में पूरा यूरोप तबाह बर्बाद हो गया, और सिर्फ यूरोप की तबाही नहीं हुई नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के दीगर ख़ित्तों में भी तबाही आई। और फिर इस जंग का ख़ात्मा जो हमें नज़र आता है वो जर्मनी की शिकस्त की सूरत में इस जंग का ख़ात्मा नज़र आता है। लेकिन नाज़रीन, इस जंग में सिर्फ जर्मनी की शिकस्त नहीं हुई, बल्कि उसके साथ साथ खिलाफत उस्मानिया का भी ख़ात्मा हुआ, मुसलमानों की खिलाफत का मरकज़ ख़त्म हुआ, और ऑटोमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया में से उसके ख़ात्मे के बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसे कि अता तुर्क भी कहा जाता है, उसके इक़्तिदार का सूरज तुलू हुआ।